हेलो गाइस, राधे राधे आप सभी को। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है मंडे और मंडे को गई थी मैं मंदिर जाने से ही मेरे ब्लॉग की शुरुआत हुई थी, क्योंकि आज थी 26 जनवरी और 26 जनवरी को मुझे भी देखने जाना था परेड को। तो मैंने घर के सारे काम जल्दी कर लिए थे और पुलिस लाइन में हो रही थी परेड, तो मैं भी वहाँ जाने की बस तैयारी में थी कि जल्दी जल्दी सब काम हो जाए। पूजा तो मैंने आराम से ही की थी, क्योंकि पूजा में भाई नो कॉम्प्रोमाइज़। काम में कर सकते हैं लेकिन पूजा में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। घर की भी पूजा थी, बहुत सारे काम हो जाते हैं घर के भी, बहुत सारे मैंने 9 साढ़े 9 बजे तक फ्री करके और मैं मंदिर पहुंच गई थी। और 9:30 से ही थी परेड भी स्टार्ट। तो जब मैं पूजा कर रही थी तभी वहाँ पे परेड वरेड की फायरिंग वायरिंग जो कुछ भी होनी थी उधर हो गई थी। पर लेकिन कोई नहीं, मैं तो अपनी पूजा आराम से ही कर रही थी, क्योंकि सोमवार का दिन है मेरे महादेव का। तो बस ये सब तो चलता रहता है, लेकिन भगवान का ध्यान भी हमें मन से ही करना चाहिए। तो ये सब तो हो गई भगवान की पूजा अर्चना, और भगवान से बस यही मांगा कि हे भगवान, सबके जीवन में बस ऐसे ही खुशियाँ बनी रहें और हर सोमवार खुशियों से भरा आए हमारे जीवन में। और जो भी गलतियां हमसे हुई हों हमें क्षमा करें, हम आपके बालक हैं। और मन को शांत रखें, हमारे को अच्छे विचार हमारे मन में आए और पति बच्चे और पूरा परिवार खुश रहे। और 26 जनवरी की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और भगवान से भी मैं यही कह रही थी कि भगवान ऐसी गणतंत्र दिवस हमारे जीवन में हर बार आए। और मैं चली गई थी फिर ग्राउंड। ये परेड तो हो चुकी थी, लेकिन स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस हो रही थी और ये कप्तान सर की बेटी थी जो डांस परफॉर्मेंस कर रही थी। हुई तो बहुत सारी परफॉर्मेंस, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत ही शूट किया और फिर मैं घर भी आ गई थी, क्योंकि हस्बैंड को लगने लगी थी भूख। और मैं गई थी जब तक उनकी तो परेड हो ही गई थी। मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं कि उन्होंने क्या किया कैसे किया। पर कोई नहीं, जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि पूजा भी ज़रूरी होती है। उसमें तो भाई वो तो करना ही होता है। इसकी मैंने ना स्पीड बढ़ा दी है, तो वो बहुत ये बेटी है जो स्पीड में ही कर रही है। और बहुत सारे बच्चे आए थे। ये सुस्ती ग्लोबल में पढ़ती है, लेकिन इसने अकेले में ही किया था। फिर भी बाद में इन्होंने अपने स्कूल के बच्चों के साथ भी किया था। सेंट मैरी के भी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, किरण सौजिया के ने भी किया। और ये पुलिस लाइन में हो रहा था प्रोग्राम, क्योंकि हर साल होते हैं स्कूल के बच्चे अपना अपना पार्टनरशिप करते हैं यहाँ पे और अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं अच्छे, और उनको प्राइज़ भी मिलते हैं। फर्स्ट सेकंड वालों को प्राइज़ भी मिलते हैं। और तो बस यही हो रहा था। मैं तो आ ही गई थी फिर 2-3 डांस परफॉर्मेंस देखने के बाद, और आके फिर मैं अपने घर लग गई थी अपने घर के काम करने से, क्योंकि घर के काम तो ज़रूरी हैं। और मैंने थोड़ा सा आपको भी दिखा दिया था कि हाँ भाई मैं भी गई हूँ परेड में, मैंने ये वीडियो भी बनाई है, क्योंकि मुझे सबके सामने वीडियो बनाने में थोड़ी शर्म लगती है अपनी। पर कोई बात नहीं तो फिर ये होता कि पता नहीं किसने बना के और इस पर डाल दिया। तो मैंने अपना फेस भी दिखाना ज़रूरी है कि हाँ हम ही हैं यहाँ पे और हमने ही ये सब किया है। और ये जो अब दिखा रहे हैं बच्चे, ये पुलवामा में जो अटैक हुआ था ना, उसकी परफॉर्मेंस हुई थी। ये म्यूज़िक मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि कॉपीराइट आने का मुझे डर रहता है, क्योंकि मेरे पे एक बार कॉपीराइट आ चुका है, इसलिए मैंने ये सारे म्यूज़िक बंद कर दिए थे। लेकिन ये पुलवामा अटैक वाली सारी दिखाई जा रही थी, जो परफॉर्मेंस दिखाई थी। और हवा चल रही थी तेज़, और ये सेंट मैरी का जो बोर्ड था स्कूल का, वो बार बार पे गिर जा रहा था। बेचारे सर बार बार पे से पकड़ने में लगे हुए थे। और यहाँ तो मेरे आंसू भी आ गए थे जब इसे तिरंगे में लपेट के इसको लाया गया ना, तो मैं बहुत भावुक हो गई, मुझे बहुत रोना आया। लेकिन भाई कह नहीं सकते, जिनके बेटे जाते हैं या जिनके पति और जिनके भाई जाते हैं, बस उन्हें ही पता रहता है। कोई नहीं, अब कर ही क्या सकते हैं। और चलो कर लेते हैं आज कुछ बातें घर के काम। तो मैंने आने के बाद ही किए थे। सब्जी बना के मैं रख गई थी और हस्बैंड के लिए, फिर उन्होंने बोला मुझे भूख बहुत तेज़ लगी है, मैंने आते ही उनके लिए खाना बनाया, रोटी बनाई। और रोटियों के साथ फिर उन्होंने बोला कि चाय भी चाहिए मुझे, तो फिर मैंने चाय भी बनाई। और मेरा था आज व्रत,
और व्रत में भाई ये नहीं कि मेरा व्रत है तो मैं भूखी ही रहूँगी, मैं नहीं रहती भाई भूखी, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाता। मुझे हो जाती है बहुत ज़्यादा वीकनेस। व्रत रखो लेकिन अपना ध्यान भी रखो। ऐसा नहीं कि हमने व्रत रख लिया अब भूखे प्यासे बस पूरे दिन रहते ही रहो, ऐसा नहीं करना है। आपको कुछ ना कुछ खाते रहना है, खाते रहना है और पीते रहना है। पीने में क्या है, आपको पानी, व्रत अगर कुछ खाओगे नहीं तो पानी नहीं पी पाओगे, पानी नहीं पियोगे तो पानी की कमी आपकी बॉडी में ज़रूर हो जाएगी। तो मैं ये नहीं करती हूँ। मैं व्रत वाले भी दिन कम से कम 5 या 6 ग्लास पानी तो ज़रूर पीती ही पीती हूँ। नॉर्मली तो जैसे पीते हैं हम 8-10 ग्लास वो लेती हूँ डेली, लेकिन व्रत वाले भी दिन मैं अपने अंदर पानी की कमी बिल्कुल होने नहीं देती हूँ, क्योंकि सेहत का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। व्रत अपनी जगह होते हैं, भगवान कभी ये नहीं कहते हैं कि आप भूखे रहो। मेरे लिए भूखे रहने की, अपना स्वास्थ्य खराब करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान बस भाव के भूखे हैं, लेकिन फिर भी अंदर से होता है कि हम पूजा करते हैं तो थोड़ा बहुत अन्न, वो जो होता है अनाज, उस पर थोड़ा हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वही सब कोशिश में रहती हूँ मैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि व्रत रहना ही ज़रूरी है, पर मैं रह लेती हूँ, पर मैं अपना ख्याल भी रखती हूँ और खाने पीने का। और तो खाते पीते रहें, व्रत रखें तो खाते पीते रहें, ये न रहें कि हम क्या खाएं क्या नहीं। जो भी आपको पसंद है व्रत वाले दिन आप मंगा के खा सकती हैं, और खाना बहुत ज़रूरी है कि बॉडी है, वो कहते हैं ना कि बिना पेट्रोल के बाइक नहीं चलती, वैसे भी बिना खाए पिए भी इंसान की बॉडी नहीं चलती है। इंसान हो या जानवर, किसी की बॉडी भी बिना खाए पिए नहीं चलती है। तो वही चल रहे थे घर के काम, और काम करते करते काम तो काफ़ी किए, लेकिन मैंने इसमें दिखाई नहीं। मेरी पड़ोसन भी आ गई थी तो बातचीत करने में उनसे निकल गया था समय, और जब समय निकल जाता है तो फिर तो काम के लिए लेट हो जाते हैं, तो फिर शूट करने का मन भी नहीं करता है कुछ भी। और ऐसा तो होता है ना, आपके साथ भी होता होगा कि हम कुछ कर रहे हैं और हम पड़ोसियों से बात भी करने लग जाते हैं और समय का पता भी नहीं चलता है, तो उसमें हम लोग भी हो जाते हैं लेट। जो भी व्रत वाले दिन मैं अपने लिए जो भी बनाती हूँ, हाँ, जो फरार के लिए, तो वो मैं पहले कान्हा जी को ही भोग लगाती हूँ, उसके बाद उसी प्रसाद को मैं ग्रहण करती हूँ। और देखिए ये सूट था जो मैंने बनाया था, मैंने कहा था ना कि मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो मेरा सूट, ये मैंने पहन लिया ना तो उस पर सरवट से पड़ गए थे पहनने के बाद में, पर लेकिन बना बहुत अच्छा था, लुक बहुत अच्छा आया था। जैसे मैंने बोला था आपसे ना कि मैं नीचे वाली अलमारी को साफ़ करूँगी, भगवान जी के ही सामान रहते हैं इसमें, और मेरी पढ़ाई की बुक भी रहती हैं इसी वाली अलमारी में। तो मैं यही सब, मैंने इतनी वीडियो डिलीट की, इसमें से एडिट कर दी सारी, क्योंकि आप भी देखते देखते हो जाते परेशान। और मैंने सारे सामान, देखो फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। पूजा के जो भी सामान होते हैं, ये भगवान के हैंकी हैं, कॉटन के कपड़े हैं, तकिया हैं, ये सारी चीज़ें माता रानी का श्रृंगार है, जो भी मैं सब कुछ रखती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं चूड़ी वूड़ी सब कुछ रखती हूँ, मुझे जाना ना पड़े। जैसे त्यौहार कोई आ जाता है और अचानक से हमें नहीं जाना पड़ता, या कोई तिथि हो जाती है अच्छी जिस पे हमें माता रानी को चढ़ावा देना होता है या चढ़ाने होती हैं ये सारी चीज़ें, सिंदूर बिंदी और ये सारी चीज़ें, मैं चूड़ी वूड़ी वगैरह सब कुछ रखती हूँ। और ये मेरे लक्ष्मी कान्हा जी के जो, नहीं, लक्ष्मी गणेश जी के जो पोशाक है वो दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने यही बनाए थे उनके लिए। और ये देखो पर्स है, ये पर्स मैंने सैंपल के लिए बना के रख रखी हूँ कि जो मेरे कस्टमर आते हैं तो वो बोलते हैं कि आप पर्स बनाती हो, तो कैसे बनाती हो हमें दिखाओ। तो मैंने यहाँ पे अपने घर पे 4-5 पर्स बना के रख रखे हैं सैंपल के लिए, कि मैंने ऐसे बनाती हूँ, आप कौन सा बनवाना चाहती हो। वैसे यूट्यूब से देखें, इतना यूट्यूब में कोई मोड़ मारता नहीं है कि हमें ये वाला बना दो, वो सैंपल देख के ही बोल देते हैं कि हाँ हमें यही वाले बनवाने हैं। और वैसे भी मेरे पास बैग के भी काफ़ी ऑर्डर आए हुए हैं, बस इसी सब चीज़ में लगी पड़ी रहती हूँ मैं भी। और ये भगवान के कपड़े, रुमाल वगैरह होते हैं डेली के लिए, जितना सामान, देखो ये 3 तो मैंने खाली कर दिए बॉक्स, बैग बॉक्स और ये सब। ये देखो चूड़ी भी है, मैंने बोला था ना मैं सब कुछ रखती हूँ मैया के लिए, क्योंकि मुझे त्योहारों पे ये नहीं कि भाई त्यौहार हम गए नहीं मार्केट तो सारे सामान, जैसे हम अपना मेकअप का सामान, कपड़ा वगैरह सब कुछ जो भी रखते हैं वो मेरे कान्हा जी का सब कुछ बना के मैं रखती हूँ। और मैं खुद ही अपने हाथों से बना के उनके लिए रखती हूँ। ये सब कैप है उनकी ठंडियों के, सब कुछ मैं मार्केट से कुछ भी नहीं लेती हूँ। वैसे मैं कपड़ा तो लेती हूँ बनाने के लिए,
लेकिन उसके अलावा मैं कुछ नहीं लेती। जो मैं सारा सामान, क्योंकि मैं करती भी यही काम हूँ और मेरे पास ऑर्डर भी आते हैं। जब मैं बाहर वालों के बनाती हूँ, मैं खुद के क्यों नहीं बनाऊँगी। खुद के बनाऊँगी तभी तो देख के बाहर वाले भी मुझसे बनवाएंगे, और बनवाए भी हैं। बहुत काम चला मेरा जन्माष्टमी पे, तो इतना सारा काम चला कि बस कुछ कहने के नहीं। अपने कान्हा जी के लिए तो मैंने सिंपल वाले ही बनाए थे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था। और 30 से ही स्टार्ट हो गए थे उनके बने, 30 से ही। 30 पे हरे कलर के, फिर भाई रक्षाबंधन ये सब वो बस कुछ कहने का नहीं बस। और थैंक्स फॉर कि मैं भाई बना लेती हूँ और मेरा काम भी अच्छा चल जाता है। त्योहारों के टाइम पे मुझे जो काम मिलता है मैं उसे प्यार से और सब कुछ करती हूँ, और पूजा भी करती हूँ। त्योहारों पे मेरी भी पूजा पाठ और सब कुछ अच्छे से हो ही जाता है, और मैं खुश भी हूँ इसमें। मुझे अपने आप को बिज़ी रखना बहुत पसंद है, और भगवान की सेवा करना भाव से और उनके चरणों में ही लगे रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपना पूरा परिवार सुख संसार अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फाइनल लुक है मेरी अलमारी का, और कान्हा जी का ये भी मैंने बिस्तर सेट कर दिया था, चेंज कर दिया। ओके, बाय बाय।